अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये किस्सा एक नेक औरत का है जो बड़ी कसरत से इबादत करने वाली थी। जब उसका इंतकाल होने लगा तो उसने अपना सर आसमान की तरफ उठा लिया और कहा, ऐ वो ज़ात जो मेरा तोशा और ज़ख़ीरा है और उसी पर मेरी ज़िंदगी और मौत का भरोसा है। मेरी मौत के वक्त मुझे रुसवा न करना और कब्र में वहशत में न रखना। जब वो इंतकाल कर गई तो उसके लड़के ने ये एहतमाम शुरू कर दिया कि हर जुम्मे को वो माँ की कब्र पर जाता और कुरान पाक पढ़कर उस माँ को सवाब बख्श देता और सब कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ करता था। एक दिन उसने अपनी माँ को ख्वाब में देखा तो पूछा, अम्मा तुम्हारा क्या हाल है? माँ ने जवाब दिया, मौत की सख्ती बड़ी सख्त चीज़ है, लेकिन मैं अल्लाह तबारक व तआला के करम से बहुत सुकून में हूँ। मेरे नीचे रेशम के तकिए लगे होते हैं। क़यामत तक यही बर्ताव मेरे साथ रहेगा। मेरे आसपास जन्नत के खूबसूरत बाग हैं और नहरें बह रही हैं। बेटे ने पूछा कि कोई खिदमत मेरे लायक हो तो कहो माँ। माँ ने कहा कि तुम हर जुम्मे को मेरे पास आते हो, कुरान पढ़ते हो, बस इसको ना छोड़ना। जब तुम आते हो तो सारे कब्रिस्तान वाले खुश होकर मुझे खुशखबरी देने आते हैं कि तेरा बेटा आ गया है। मुझे भी तेरे आने की बड़ी खुशी होती है और इन सब कब्रिस्तान वालों को भी खुशी होती है। वो लड़का कहता है कि मैं इसी तरह हर जुम्मे को एहतमाम से जाता था। उसके बाद एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि बड़ा मजमा औरतों का और मर्दों का मेरे पास आया। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो और क्यों आए हो? तो कहने लगे, हम फलां कब्रिस्तान वाले हैं और हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। तुम हर जुम्मे को हमारे पास आते हो, हमारे लिए कुरान मजीद पढ़ते हो, हमें बड़ी खुशी होती है। इस काम को जारी रखना। वो लड़का कहता है कि उसके बाद उस इबादत में मैंने और भी ज़्यादा एहतमाम शुरू कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कब्र के इम्तिहान की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नमाज पंजगाना अदा करने वाला बनाए और हमारे अजीज़ व अकारब जो इस दुनिया से गुजर गए हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से दो ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया में ही मनहूस होती हैं। वो औरतें कौन कौन सी हैं हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे। नाज़रीन, औरत का तो दुनिया में पहला कदम ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे ख़ानदान के दिलों में राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली और हर सुख दुख में साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका रुतबा इतना बड़ा कर देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम बात यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंख में आंसू ना आए। औरत का फितरी मुकाम उसका घर है जहाँ वो अपनी छोटी सी रियासत की मलका है। हमारे मज़हब इस्लाम में औरत को वो मुकाम और मर्तबा मिला है जो किसी दूसरे मज़हब में औरत को नहीं दिया गया। मर्द को औरत का मुहाफ़िज़ करार दिया गया है और ये हमारा ही मज़हब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियाँ बताने जा रहे हैं जिन खूबियों से औरत का मुकाम बुलंद हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपसे बात करेंगे औरत की दो गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो मनहूस औरत होती है। इस हवाले से हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि हज़रत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ बंदे खुदा, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया है, लेकिन अफसोस कि ये इंसान के आमाल ही होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी को परेशानी में धकेल देते हैं। तो उसने पूछा कि या अली, वो कौन से काम हैं? तो हज़रत अली ने फरमाया कि घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिनमें ये दो ऐब पाए जाएँ। पहला ऐब ये है कि वो अपने घर के लोगों की गिबत करती हो, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर पहुंचाती हो। और दूसरा ऐब वो बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, ये वो बुरी आदतें हैं जो किसी भी औरत में होंगी तो अपने घर वालों को बर्बाद कर देगी। ये दो काम जो भी औरत करेगी समझो उसने अपने घर को बर्बाद कर दिया। एक गिबत करना और दूसरा झूठ बोलना। ये दो काम औरतों को नहीं करने चाहिए और मर्दों को भी नहीं करने चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब औरत की खूबियों के बारे में बात करें तो हम आपको चंद खूबियाँ बयान करते हैं नेक औरत की। नाज़रीन, एक बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शोहर की फरमाबरदारी सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेक औरतें वो हैं जो फरमाबरदार हैं।
اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جب شوہر اس کو دیکھے تو اسے خوش کر دے اور اس کی اطاعت کرے، شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی اعلیٰ قسم ہے، اور عورت کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا اگر حکم دیتا تو وہ بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، وہ اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کرتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ حالانکہ جب شوہر اسے بلائے اور وہ اگر سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے، شوہر کے پاس جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف ہوتی ہے تو جنت کی حوریں اسے بد دعائیں دیتی ہیں۔ ناظرین، نیک عورت کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرنے والی ہوں۔ ناظرین، عورت کی خوبصورتی پردے میں ہے۔ پردہ عورت کی حفاظت اور عزت ہے۔ پردہ رحمت ہے۔ اسلام میں عورتوں کو بیش قیمتی قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور زینت کا خصوصی اہتمام ہے۔ پردہ صرف اسلامی حکم ہے۔ ہم اپنی بہنوں کو یہ بات بتاتے چلیں کہ شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن حدیث میں اس کی تحقیق کس طرح سے آئی ہے کہ جو کام کرو اس میں شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ چند حدیث پاک آپ کو سناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ بھی نہ رکھے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، کیونکہ عورت اور مرد کے درمیان جو تیسرا ہوتا ہے وہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کے سامنے نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر ضرورت کے تنہائی میں نہ بیٹھے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اجنبی مردوں کے ساتھ بلا وجہ بات نہ کرے، اور اگر بات چیت کرے تو اس طرح سے بات چیت کرے کہ آواز میں لچک، شیرنی اور مٹھاس نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بوقت ضرورت بات کرے، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پردے کی اوٹ سے بات کرے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ کسی غیر محرم سے بات نہ کرے، کسی غیر محرم سے بلا وجہ بات نہ کرے۔ اسی طرح سے گھر آباد ہوتے ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام بہنوں کے گھروں کو آباد رکھے، تمام عورتوں کو اپنے شوہر کی فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔